इस वीडियो में हम लोग समझेंगे शैशवावस्था किसे कहते हैं, शैशवावस्था की विशेषता, और किसी अगर मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था के संदर्भ में कोई एक बहुत बड़ी परिभाषा दी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको समझेंगे। ज़रा सबसे पहले समझते हैं शैशवावस्था कितने वर्ष तक के बालक को कहते हैं। तो एक बहुत आम अवधारणा है जो हर जगह हर व्यक्ति यूज़ करता है कि 0 से 5 वर्ष तक के बालक को शैशवावस्था का बालक कहते हैं, और 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बालक को हम लोग बाल्यावस्था का कहते हैं, और 12 से 18 वाले को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। लेकिन यहाँ तक केवल हमारा प्रश्न सीमित नहीं है। प्रश्न हमारा कभी कभी बनता है जो कोल का वर्गीकरण है, कोल ने अपने वर्गीकरण में 7 भागों में बांटा, जिसमें उन्होंने शैशवावस्था तक के वाले बालक को 0 से और केवल 2 वर्ष तक के बालक को शैशवावस्था के बालक कहा, और हरलॉक ने केवल 14 दिन तक के बालक को शैशवावस्था का बालक कहा। तो हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, रीट अगर तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी ये 3 ऑप्शन साथ में नहीं दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन होगा तो हम लोग सबसे कम वाले को चुनेंगे। तो इसमें कोल भी दिया जा सकता है, लेकिन कोल के साथ कभी 0 से 5 वर्ष तक का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है, कोल के अनुसार 0 से 2 वर्ष तक का बालक शैशवावस्था का बालक है, और हरलॉक के अनुसार 0 से 14 दिन तक का बालक शैशवावस्था का बालक है, और एक आम अवधारणा है 0 से 5 वर्ष तक का बालक। तो ये तो बात हो गई शैशवावस्था की। ठीक है, हमें उम्र पता चल गई। जरा ये समझते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिक अगर उन्होंने शैशवावस्था के संदर्भ में अगर बहुत बड़ी बात की, जरा उसे समझते हैं। तो आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का एक आदर्श काल है। कौन सा आदर्श काल है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे आदर्श काल, सबसे अच्छे से सबसे बढ़िया से बालक कब सीखेगा? शैशवावस्था में सीखेगा। मतलब इसका एक दूसरा मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि अगर शैशवावस्था में किसी बालक को कुछ सिखा दिया तो बालक हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा, बालक वो चीज़ नहीं भूल सकता। उदाहरण के रूप में इसका हम लोग ले सकते हैं, अगर बच्चे को उसका नाम कब सिखाया जाता है? शैशवावस्था में। अगर किसी इंसान की याददाश्त भी चली जाए तो भी वो अपना नाम नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि उसने नाम अपना शैशवावस्था में सीखा है। इसी प्रकार चलना, हाथ धोना, पानी पीना, खाना खाना, ये सब बालक कब सीखता है? ये सब सीखता है शैशवावस्था में। याददाश्त जाने के बावजूद या दुनिया में कितना भी याददाश्त चली जाए, कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन बालक कभी खाना खाना या चलना इसको नहीं भूलता है। तो हमने सीखा सीखने का आदर्श काल कब होता है? शैशवावस्था में। ये तो हो गई बात। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी वैलेंटाइन ने। इसको याद रखने की एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। हम लोग यहाँ पर आइडियल यानी कि आदर्श अवस्था और वैलेंटाइन। अब वैलेंटाइन तो हम लोग जानते ही हैं, वैलेंटाइन डे अगर जीवन में हमें मनाने का मौका मिल जाए तो हम कहेंगे इससे अच्छा आदर्श काल तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस आदर्श काल को हम लोग किससे याद रखेंगे? वैलेंटाइन से। आदर्श काल मतलब वैलेंटाइन, आदर्श काल वैलेंटाइन। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए किस अवस्था को आदर्श काल कहते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे आदर्श काल कहा जाता है शैशवावस्था को। और ये बात किसने कही थी? अब हम यहाँ आदर्श से अंदाजा लगा लेंगे। आदर्श, अच्छा क्या चीज़ आदर्श हो सकती है? वैलेंटाइन डे मनाना आदर्श हो सकता है। तो आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग वैलेंटाइन। ठीक है, यहाँ पर दूसरा कोट है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा है, वो अगर उसके बचपन की आदतें ठीक हैं, 4-5 वर्षों में उसके अंदर दिखना होता है वो कौन सी आदतें सीख लिया, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी डिसाइड कर देती हैं कि ये जीवन में क्या करेगा। तो सिगमंड फ्राइड की बात और ये वैलेंटाइन की बात लगभग एक दूसरे के बराबर के करीब हैं। तो सिंपल सी बात ये याद रखेंगे, सिगमंड फ्राइड भाई साहब ने कहा था कि बच्चे को जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। 4 से 5 वर्षों में बालक को जो कुछ बनना होता है, दिखना होता है, वो बालक बन जाता है। यही बात कही गई है हिंदी में, होनहार बीरवान के होत हैं चिकने पात। ठीक है, तो ये 2 कोट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा बात करते हैं कुछ शैशवावस्था की विशेषताएं जिनसे प्रश्न हमारे यहाँ पूछा जाता है। सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था की सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता। जब बालक पैदा होता है तो उसकी लंबाई
सबसे तेज़ी से बढ़ती है, उसकी मसल्स बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इतनी तेज वृद्धि किसी और अवस्था में नहीं देखी जाती है। 0 से 3 वर्ष तक के बालक की लंबाई जितनी तेज़ी से बढ़ती है, उतनी तेज़ी से बालक की लंबाई किसी और अवस्था में नहीं बढ़ती है। तो आपसे प्रश्न कभी अगर ये पूछा जाए सबसे तेज़ शारीरिक वृद्धि किस अवस्था में होती है, तो क्या इसका आंसर बाल्यावस्था होगा? बिल्कुल नहीं। किशोरावस्था होगा? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शैशवावस्था। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। अपरिपक्वता, शैशवावस्था का बालक हमारा पूरी तरह से अपरिपक्व होता है। उसको वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी हड्डियों में ताकत नहीं हो सकती है, वो खड़ा नहीं हो सकता, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई क्षमता नहीं होती, इसलिए उसे क्या कहा गया? अपरिपक्व। अच्छा, यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट बात अगर आपसे कर ली जाए, उसे कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता। क्या कहा गया? मिथ्या परिपक्वता। और एक तीसरी बात है परिपक्वता। ठीक है, एक तो हो गई अपरिपक्वता। अगर एग्जाम में पूछा जाए अपरिपक्व बालक कब होता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? शैशवावस्था लगाएंगे। बाल्यावस्था लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। किशोरावस्था लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हम लोग यहाँ पर लगाएंगे शैशवावस्था। अगर आपसे पूछा जाए मिथ्या परिपक्वता, तो मिथ्या परिपक्वता होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को कहा गया है मिथ्या परिपक्वता। ये बात कही थी रॉस ने। किसने कही थी? रॉस एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बात कही थी मिथ्या परिपक्वता। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता मतलब झूठी परिपक्वता। बालक अपने आप को दिखा तो रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी किसी भी प्रकार की नहीं है। अगला है परिपक्वता। परिपक्वता आती है किशोरावस्था में। ठीक है, स्टैनले हॉल ने बताया था कि बालक परिपक्व होता है किशोरावस्था में। तो यहाँ पर 3 शब्द हमने सीखे हैं। एक हो गया अपरिपक्व, तो ये होती है शैशवावस्था। मिथ्या परिपक्वता, तो ये होगी बाल्यावस्था। परिपक्वता, तो ये हो गई हमारी किशोरावस्था। ठीक है, पर निर्भरता। पर निर्भरता की मतलब शैशवावस्था का बालक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। अगर उसे भोजन कोई कराएगा तो भोजन कर लेगा, खाना खिलाएगा तो खाना खा लेगा, अगर उठा के उसको एसी में बैठाएगा तो एसी में बैठ जाएगा, गर्मी में बैठाएगा तो गर्मी में बैठेगा, रोता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, लेकिन उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है। तो अपरिपक्वता कब रहती है? शैशवावस्था में। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये बात है गेसल की। गेसल महोदय ने कहा था कि जो बालक है उसके सीखने की रफ्तार बहुत तेज होती है। कितनी तेज होती है कि पहले 6 वर्ष में बालक जितना सीखता है उसको एक बोरे में बंद कर दिया जाए उस ज्ञान को, और बालक अगले 12 वर्षों में जितना सीखता है उसको एक बोरे में बंद कर दिया जाए, तो ये दोनों बोरे बराबर होंगे। मतलब 6 साल में सीखने की क्षमता उतनी ही है जितनी अगले 12 साल लग जाते हैं सीखने में। तो ये बात किसकी थी? ये बात थी गेसल की। ये बात अगर हमें गेसल महोदय याद रहे ना रहे, लेकिन हम इतना याद रखेंगे, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता कब होती है? शैशवावस्था में। गेसल ने क्या कहा था? प्रथम 6 वर्ष में, बाद के 6 वर्षों के बराबर होता है। ठीक है, अगली बात है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता, थॉर्नडाइक एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि जो बालक होता है शैशवावस्था का बालक 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक हमेशा अर्ध स्वप्नों में रहता है। आंखें खोल के ऐसे सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सपनों में डूबा रहता है, अजीब अजीब कल्पनाएं करता रहता है, उसे कुछ भी नहीं याद रहता, वो पता नहीं किस जन्म की चीज़ें सोचता रहता है, क्योंकि बालक बहुत छोटा है। तो थॉर्नडाइक ने कहा था बालक के अंदर क्या है? कल्पनाशीलता है और अर्ध स्वप्नों में रहता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था के बालक में बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी बालक के सामने हम लोग कहेंगे पापा, बेटा पापा बोलो, तो बेटा पापा बोलता है, पापा, पानी पानी। तो इस तरह लगातार चीज़ों को दोहराता रहता है। यहाँ तक कि अगर उसके आसपास जंगली जानवर भी हैं तो उनकी आवाज़ निकालता रहता है। तो ये एक दोहराने की प्रवृत्ति एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो एग्ज़ाम में हमारे एग्ज़ाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि दोहराने की प्रवृत्ति कब होती है। कहीं कन्फ्यूज़न होकर बाल्यावस्था लगा सकते हैं या किशोरावस्था लगा सकते हैं या प्रौढ़ावस्था, नहीं, कहीं नहीं लगाएंगे, लगाएंगे हम लोग शैशवावस्था में। दोहराने की, इसको याद ऐसे रखेंगे कि छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता है पापा बोलो पापा, मम्मी बोलो मम्मी, तो बालक बार बार बोलने का प्रयास करता रहता है और उसको मज़ा आता है। नर्सरी एज, अब इसको बाल्यावस्था किशोरावस्था को ही नर्सरी एज कहा गया। यहाँ बालक एक नर्सरी, जैसे नर्सरी में रहते हैं पेड़ पौधे, उनको विकसित किया जाता है, वैसे यहाँ पर छोटा बालक एक नर्सरी की तरह काम करता है। उसको धीरे धीरे उसको विकसित किया जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर मेच्योरिटी आती है, तो इसको कहा गया नर्सरी एज। इसको सिंपल सी बात करें, नर्सरी हम लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि छोटे छोटे जो प्रयोगशाला होती है उस पर पेड़ होते हैं, उसी को नर्सरी बोलते हैं। तो समझ लीजिए कि जो छोटा बालक है वो भी एक नन्हे पेड़ की तरह ही है, इसी
इसीलिए उसको क्या कहा गया है, नर्सरी एज, पूर्व विद्यालयी उम्र, विद्यालय के पहले वाली उम्र, मतलब कि अब बालक कुछ समय बाद विद्यालय जाएगा, तो जब विद्यालय जाएगा तो विद्यालयी एज है, अभी विद्यालय नहीं जा रहा है क्योंकि अभी उसकी उम्र 5 साल तक है, तो उसको कहेंगे पूर्व विद्यालयी उम्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मनमौजी उम्र, यहाँ बालक के पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहता, पूरी तरह से वो मौज मस्ती में रहता है। 4 साल तक का या 5 साल तक का बालक सुबह उठता है, खाता पीता है और सो जाता है, फिर उठता है, फिर खाता पीता है, फिर सो जाता है। उसके पास ना कोई काम है ना कोई जिम्मेदारी है ना, फुल मूड में रहता है, फुल मौज मस्ती में रहता है, इसलिए इसको कहा गया है मौज मस्ती की। अतार्किक चिंतन की उम्र, यहाँ पर बालक कुछ भी देखता है तो उसका अतार्किक चिंतन करने लगता है। उसे अगर उसे दिखाया गया कि जैसे एरोप्लेन दिख रहा है तो वो ये भी चिंतन करने लगता है कि कहीं वो भी आसमान में उड़ता जा रहा है, चिड़ियों की तरह उड़ रहा है, जंगल में शेर की तरह भाग रहा है, तो अतार्किक चिंतन करने लगता है। तो हमारे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन करता है, किस अवस्था में करता है, शैशवावस्था में करता है। ठीक है, अतार्किक चिंतन बालक कब करता है, शैशवावस्था में। बड़े भाई उम्र से लड़ने की उम्र, इसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बालक कब लड़ता है अपने भाई बहन से, शैशवावस्था में। 4 से 5 में खूब लड़ाई होती है, खूब मारपीट होती है। हालांकि मारपीट और लड़ाई झगड़ा तो बाद में भी होता रहता है, लेकिन बालक सबसे ज़्यादा कब लड़ाई झगड़ा करता है, जहाँ लड़ाई होती ही होती है, वो है शैशवावस्था। ठीक है। नैतिकता का अभाव, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस तरह के बालक में 5 वर्ष तक के बालक होता है, उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है। बालक के अंदर किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं होती, नैतिकता उसको कभी समझ में नहीं आती है। अगर उसके पास 4 चॉकलेट है, भले ही वो 1 चॉकलेट फेंक दे, लेकिन वो अपने भाई बहनों को देना पसंद नहीं करेगा जब तक कि उसकी मम्मी उसको डरा के धमका के उसको पीटने के लिए हाथ ना उठा ले, तब तक वो अपनी चॉकलेट नहीं देने वाला। तो क्या कहोगा, नैतिकता का अभाव, बालक के अंदर पूरी तरह से नैतिकता गायब है। वो केवल देगा, चॉकलेट देगा या खिलौने देगा कब, जब उसे डर होगा कि भैया पिटाई होने वाली है। तो अगर कहा जाए किस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है, तो कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था में धीरे धीरे बालक नैतिकता हल्के हल्के सीखने लगता है, लेकिन इस अवस्था में बिल्कुल अभाव होता है। बालक इसी अवस्था में झूठ बोलता है, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने की प्रवृत्ति कब होती है, इसी अवस्था में। क्यों, क्योंकि उसको डरा के धमका के हमेशा डर लगा रहता है कि वो कब उसको ज़्यादा खाने को मिल जाए। जब इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं कि वहाँ उसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है, उसे डर लगता है कि कहीं उसने सच बता दिया तो वो मार खाएगा या डांट खाएगा। ठीक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जो शैशवावस्था का बालक होता है उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत होती है। तो हमने अपने आसपास भी देखा होगा, कहीं भी किसी भी बच्चे को देखिए, वो किसी भी नई चीज़ को देखता है तो प्रश्न पे प्रश्न कि ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसके बाद इसका क्या होगा, लगातार कुछ ना कुछ प्रश्न करता रहता है। इसीलिए कहा गया है बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। खिलौने की आयु, बालक यहाँ पर खिलौनों से खेलना बहुत पसंद करता है। तो कभी भी अगर हम जाएं किसी रिश्तेदारी में तो हम देखें, अगर 5 साल तक का बालक है तो उसके लिए खिलौना लेके जाएं, देखेंगे खिलौने की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता है। यही बालक अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए बाल्यावस्था में तो उसको खिलौने उतने नहीं पसंद आएंगे, अगर आएंगे भी तो बढ़िया वाले खिलौने पसंद आएंगे। वो जो इससे बड़ा वाला बालक है उसे खेल पसंद आएंगे, उसके साथ आप खेलो। लेकिन जो छोटा बालक है, शैशवावस्था का बालक है, वो चाहता है कि आप उसके लिए खिलौने लाओ, उसे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है। तो कैसी एज है शैशवावस्था, खिलौने की एज है। और बाल्यावस्था कैसी एज है, खेल की अवस्था है। ठीक है। नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, इस अवस्था में बालक बड़ा नाजुक अवस्था में, वो खतरनाक अवस्था, कभी भी वो घर से निकलेगा तो हाथ छुड़ा के भाग सकता है, सड़क पे गिर सकता है, उसका सिर फूट सकता है। तो बड़ी नाजुक अवस्था है, बड़ी खतरनाक अवस्था है, बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझ पाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर बालक कभी भी दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। अगर हमारे घर में, एक उदाहरण लेते हैं, किसी के भी घर में अगर मान लेते हैं खाना कम बना, तो अगर बच्चे को भूख लगी तो चिल्लाता रहेगा मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। वो कभी दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझेगा कि भैया खाना खत्म हो गया है, एक रोटी इनके लिए बचा दिया जाए। उसको जितना खाना है उसे उतना खाना चाहिए। उसको कभी दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ में आता है। अगर उसको मेला जाना है, उसको खिलौना चाहिए, भले ही पापा के पास पैसा हो या ना हो, छुट्टी मिली हो ना मिली हो, वो कभी दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझेगा। चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, मांगता रहेगा, जब तक कि उसके मार खाने का नंबर ना आ जाए। तो दूसरों के दृष्टिकोण को ना समझ पाना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक 17 नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खिलौने की आयु 15 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
जिज्ञासा की प्रवृत्ति इम्पॉर्टेंट है, नैतिकता का भाव इम्पॉर्टेंट है, और अतार्किक चिंतन इम्पॉर्टेंट है, दोहराने की प्रवृत्ति इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में है। बाकी और भी देखते हैं। क्षणिक मित्रता, जो शैशवावस्था का बालक होता है यानी कि 4 से 5 वर्ष तक का बालक, इसके अंदर क्षणिक मित्रता का भावना होती है। ये दोस्ती करेगा, कहीं गया दूसरे रिश्तेदारों में, इसको 2 छोटे छोटे और बच्चे मिल गए 4 से 5 साल के, तो उनके साथ खूब रहेगा, खूब मौज मस्ती से रहेगा, खूब खेलेगा, खूब खाएगा पिएगा, और लगेगा ये तो बहुत अच्छे दोस्त मिल गए। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा उसको ले आएंगे दूसरी जगह, तो फिर भूल जाएगा, अरे भैया कौन थे, पहचाने नहीं पा रहे हैं। वो ना पहचानना चाहता है ना वो पहचान पाएगा। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर, क्षणिक मित्रता बहुत तेजी से करता है, और कहीं भी घर में कोई आया तो उससे बड़ी जल्दी घुल मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद, अरे भैया ठीक है, खिलौने लाए थे भैया, अब जा रहे हो, जाओ भैया जयराम जी की, अब कोई मतलब नहीं। कहेगा चलो भैया थोड़े दिन हमारे घर घुमाओ, तो लेकिन नहीं, उसको अब कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या है, क्षणिक मित्रता। जीवन की आधारशिला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो शैशवावस्था है वो जीवन की आधारशिला है। माफ कीजिएगा, जीवन की आधारशिला। शैशवावस्था क्या है, जीवन की आधारशिला। हमने यहाँ देखा सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था, 4 से 5 वर्ष तक के बालक को जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। इसीलिए इन्होंने फ्राइड की बात को देखा और यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाल दिया कि जीवन की आधारशिला कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था। यहीं पे पूरी आधारशिला जो स्लेब होती है, जो जमीन की नींव होती है, नींव कब डाली जाती है, सबसे नीचे डाली जाती है। हम लोग देखते हैं जमीन से जेसीबी की खुदाई करते हैं 6 फुट पर, और वहाँ पर हम लोग पिलर बनाते हैं, पिलर के रूप में स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो जीवन की आधारशिला कब है, सबसे पहले आती है। और घर की नींव, घर का जो आधारशिला कहाँ होती है, नींव सबसे पहले। तो ये भी आधारशिला सबसे पहले, ठीक है ना। जेसीबी से तो याद रहेगा ना। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। जो शैशवावस्था का बालक होता है मूल प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है। उसने अभी तक कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी, कोई बातें अच्छी सीखी नहीं है। वो सारा व्यवहार कैसे करेगा, मूल प्रवृत्तियों के हिसाब से करेगा। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। केवल उसके अंदर 4 प्रकार के संवेग हैं। कितने प्रकार के संवेग हैं, भय, क्रोध, पीड़ा, प्रेम। केवल ये 4 संवेग हैं, और वो मूल प्रवृत्ति के हिसाब से व्यवहार करेगा। मूल प्रवृत्तियों में क्या आता है, हाथ झटकना, चिल्लाना, रोना, ये सब मूल प्रवृत्तियों में आता है। तो बालक कैसा व्यवहार करेगा, मूल प्रवृत्ति के हिसाब से व्यवहार करेगा। ठीक है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन। सिंपल से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शैशवावस्था का बालक कैसे व्यवहार करता है, मूल प्रवृत्ति के हिसाब से। जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहते हैं, शैशवावस्था। दूसरों के दृष्टिकोण को बालक कब नहीं समझ पाता है, शैशवावस्था में। जरा बात करते हैं 3 और इम्पोर्टेंट। स्वप्रेम, स्वकेंद्रित। स्वप्रेम की बात करते हैं कि शैशवावस्था का जो बालक होता है अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। उसे कभी दूसरों पे वो नहीं क्या नाम है, विश्वास करता है। दूसरों से उसे प्रेम बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करता है, खुद से प्रेम करता है। और स्वकेंद्रित रहता है, अपने ही केंद्र में रहता है। ज़्यादा वो किसी को क्या नाम है, भाव नहीं देता है। अंतर्मुखी मतलब खुद से ही बातें करता रहता है। जरा तीनों पॉइंट को समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, वो घर में अपने खिलौनों से खेल रहा है। अपने दिवाली का दिन था, छोटे छोटे दिवाली ले आया और उनसे बढ़िया खेल रहा है। उसके घर में अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए, लेकिन बच्चा अकेले कोने में खेलता रहेगा। बच्चा नहीं जाएगा, अरे भैया हो गए तुम मोदी जी, हमसे क्या मतलब। बच्चा अपने एटीट्यूड में रहेगा, फुल स्वकेंद्रित रहेगा, अंतर्मुखी रहेगा, खुद से बात कर लेगा, लेकिन मोदी जी के पास नहीं जाएगा। और खुद से प्रेम करेगा, उसे किसी और से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं। हाँ, कभी कभी अपनी मम्मी अपने पापा के प्रति आकर्षित रहेगा और बोलता रहेगा कि हाँ मेरी मम्मी मेरे पापा। लेकिन मेरी मम्मी मेरे पापा भी जो कह रहा है वो भी उसका स्वप्रेम, कि अपनी ही चीज़ों से प्रेम। वो अपना प्रेम कहीं बांटना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा हैं इसलिए उसको भी कहीं बांटना नहीं चाहता है। तो कौन सी अवस्था, स्वप्रेम, स्वकेंद्रित, अंतर्मुखी अगर आएगा तो किस अवस्था को स्वप्रेम, स्वकेंद्रित और अंतर्मुखी कहते हैं, शैशवावस्था। शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, पहले ही बता चुके हैं। भय, क्रोध, पीड़ा, प्रेम। ठीक है, इन्हें याद रखना है। कौन कौन से, भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम। मतलब एक ही अच्छा वो जो पॉजिटिव संवेग है वो है प्रेम। बाकी कौन से हैं, भय, बच्चा डरता है। बच्चे को अंधेरा दिखा दिया तो बच्चा थोड़ा भयभीत हो जाएगा। क्रोध, बच्चे को खाना नहीं दोगे बच्चा चिल्लाएगा, अरे मुझे खाना दो, मतलब चिल्लाएगा। ठीक है। पीड़ा, अगर ऐसे चिकोटी काट लिए तो बच्चा चिल्लाएगा। ठीक है। तो क्या है, केवल 4 संवेग है। बच्चे के अंदर ईर्ष्या का संवेग है क्या, नहीं है।
बच्चे के इस तरह के बहुत सारे संवेग, ईर्ष्या का, धन का, इस तरह का कोई लालच नहीं है। यहाँ पर दो बातें और बताते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें खासकर लड़के और लड़कियों में एक अंतर देखा जाता है। जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती हैं और जो लड़के होते हैं वो अपनी माता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये बात पता लगाई थी सिगमंड फ्राइड ने। जरा एक बार फिर से समझते हैं। लड़कियां आकर्षित होती हैं अपने पिता के प्रति और लड़के आकर्षित होते हैं अपने माँ के प्रति। जरा सिगमंड फ्राइड ने जब इस बात का पता लगाया तो मनोवैज्ञानिकों ने और भी इसके कारण पता लगाया, तो इसका एक बायोलॉजिकल कारण दिखा। कैसा कारण? जैविक कारण दिखा। उसमें दो ग्रंथियों का पता चला, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है जो पितृ प्रेम को बढ़ाती है और ओडिपस ग्रंथि लड़कों में होती है जो मातृ प्रेम को बढ़ाती है। इसे याद रखना है। कौन सी ग्रंथि लड़कों में होती है? लड़कों में होती है ओडिपस और लड़कियों में कौन सी होती है? इलेक्ट्रा। इसको याद कैसे करेंगे? जरा ओडिपस की हम लोग इंग्लिश लिखने की कोशिश करेंगे, ओडिपस। ठीक है, ऐसे ओडिपस की इंग्लिश होगी। और बॉय की स्पेलिंग अगर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये लड़कों में होती है बॉय, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है, तो ओडिपस को बॉय से याद रख लेंगे तो इलेक्ट्रा को हम लोग लड़कियों से याद रख लेंगे। कहीं कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ओडिपस ग्रंथि किस में होती है? लड़कों में। इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में होती है? लड़कियों में। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात हो गई। तो ये सब हमारा शैशवावस्था। शैशवावस्था में इससे कठिन प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। इससे ज़्यादा विशेषताएं ना किसी किताब में लिखी हैं, अगर लिखी भी हैं तो हमारे सिलेबस से बहुत दूर हैं। इस पूरे को एक बार ज़रा फिर से समझते हैं। शैशवावस्था को मुख्य रूप से 0 से 5 वर्ष तक के बालक को शैशवावस्था कहते हैं। कोल ने अपना अलग वर्गीकरण किया था। उन्होंने उनके वर्गीकरण में 7 अवस्थाएं थी, तो उनके वर्गीकरण में जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बालक को शैशवावस्था का बालक कहा। और हर्लॉक ने भी अपना अलग वर्गीकरण कहा, उन्होंने केवल 14 वर्ष तक के बालक को शैशवावस्था का बालक कहा। तो फिर इसके बाद वैलेंटाइन आए, उन्होंने कहा भैया वैलेंटाइन मनाना बड़ा आदर्श काल है, वैलेंटाइन मनाने को मिल जाए तो भैया आदर्श काल है। ठीक है, जब आदर्श काल है तो उन्होंने कहा आदर्श काल क्या है? शैशवावस्था आदर्श काल है। शैशवावस्था आदर्श काल है, ये बात किसके मुंह से निकली थी? ये बात निकली थी वैलेंटाइन के मुंह से। मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये बात कही थी फ्राइड ने। ठीक है, जरा यहीं पर एक बात ये बता देंगे कि थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? थॉर्नडाइक ने कहा था 3 से 6 वर्ष तक का बालक अर्ध स्वप्नों में रहता है। गेसल ने कहा, क्या कहा था? गेसल ने कहा था बच्चा जितना 6 वर्षों में सीखता है उतना अगले 12 वर्षों में सीखता है। ठीक है, पहली चीज़ शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, अपरिपक्व होता है, पर निर्भर होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बहुत तेज सीखता है। किसने कहा था? गेसल ने। कल्पनाशीलता है। ठीक है, कल्पनाशीलता किसने कहा? थॉर्नडाइक ने कहा था। दोहराने की, बार बार बच्चे के सामने जो भी बोलेंगे बच्चा मामा पापा दादा कहेगा। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। नर्सरी एज कहते हैं, पूर्व विद्यालय उम्र होती है। मनमौजी उम्र होती है। अतार्किक चिंतन करता है, कुछ भी बालक सोच सकता है। बड़े भाई बहन से लड़ने की उम्र होती है। नैतिकता का बिल्कुल अभाव होता है, केवल उसे जितने खिलौने खुद चाहिए वो किसी को नहीं दे सकता है। झूठ बोलता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, हर चीज़ जानना चाहता है, हर चीज़ में क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, हर चीज़ में खिलौने बहुत पसंद है। नाजुक अवस्था, खतरनाक, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता है। क्षणिक मित्रता, जल्दी जल्दी मित्रता करता है। जीवन की आधारशिला, जी सबसे इंपॉर्टेंट काल कौन सा है? शैशवावस्था। जीवन की आधारशिला डाली जाती है। मूल प्रवृत्ति के हिसाब से व्यवहार करता है। स्वप्रेम होता है, स्व केंद्रित होता है, अंतर्मुखी होता है। काम क्रोध प्रेम पीड़ा। ठीक है, काम क्रोध प्रेम पीड़ा 4 संवेग होता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें होती है? लड़कियों में होती है। और ओडिपस ग्रंथि किसमें होती है? लड़कों में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट सब लोग लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे।